हेलो गाइस, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो हमारे 5.2 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन 10 है, आज हम वो करेंगे। ठीक है भाई। तो 11th क्वेश्चन है, देखिए वो हमारे पास क्या है। विच टर्म ऑफ द एपी दे रखा आपको, इसकी कौन सी टर्म है जो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो एपी की पहले हमने 54th टर्म निकाली और उससे 132 ज़्यादा, यानी उसमें 132 जोड़ दिया। फिर वो जो टर्म बनी वो कौन सी टर्म है इस एपी की, तो वही फॉर्मूला यूज़ कर दिया। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई। अच्छा जी, मैं बता चुका हूँ आपको, इसमें ए की फॉर्मूला यूज़ होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो 12th क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास क्या है, 2 एपी है हमारे पास, जिसके अंदर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। ठीक है। और कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म जो है 100 दे रखा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन के बाद पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस जो है ना 100 टर्म का, और चाहे फिर कोई सी भी टर्म हो, उन सब का डिफरेंस जो है 100 ही आएगा। अब देखिए वो कैसे आएगा। यहाँ पे हमने पहला एपी जो है वो मान लिया A1 A2 A3, सेकंड एपी हमने मान लिया A1 डैश A2 डैश, ऐसे करके। ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैंने डी मान लिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो A100 है ना फर्स्ट एपी की, वो होगी A1 प्लस 99D, और जो A डैश 100 है वो A डैश 1 प्लस 99D। ये दोनों बराबर है। ठीक है भाई। अब ये दोनों बराबर है तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि A1 माइनस A1 डैश जो है 100 आ जाएगा। ठीक है। अब फाइंड आउट कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ठीक है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा A1 माइनस A1 डैश। वही अब हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि वो 100 है, तो ऑब्वियसली इनके कोई सी भी टर्म हो उसका डिफरेंस जो है 100 ही आएगा। ठीक है भाई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, और ये रिजल्ट भी बता रहा है कि ऐसा कभी क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो डिफरेंस जो है सेम आता है, आपका टाइम बच जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो 13th क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, और 14th भी सिमिलर है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखिए 13th क्वेश्चन देखिए, 3 डिजिट के नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है। भाई पहले तो हमने ये पता लगाया 3 डिजिट 100 से स्टार्ट होती है, ख़त्म कहाँ होती है 99999 पर। अब जो पहली जो वो है ना डिजिट, पहली जो डिजिट, 1 मिनट रुकना भाई। ठीक है भाई। तो जो 3 डिजिट की पहला जो नंबर है 105, वो डिविजिबल हो गया 7 से, हमें पहले फाइंड आउट करना है। और लास्ट वाला फाइंड आउट कर लेंगे हम 994 जो है 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब हमें बताना है ऐसे कितने हैं, तो हम ये एपी बन जाएगा जिसका कॉमन डिफरेंस 7 होगा। ठीक है भाई। वह 7 से डिविजिबल है तो 7 का कॉमन डिफरेंस होगा। अच्छा जी, अब हम ये पता लगेंगे ऐसे कितने हैं, क्योंकि 994 जो है लास्ट टर्म है और वो कौन सी टर्म है ये पता लगा लिया ना हमने, तो हमें ये पता चल जाएगा ऐसे कितने नंबर हैं। तो 994 को हम AN मान लेंगे, ए फर्स्ट टर्म 105, कॉमन डिफरेंस 7, एंड हमें फाइंड आउट करना है। अगेन वही फॉर्मूला। ठीक है भाई। और 14 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल ऑफ 4 यानी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, तो 12 से लेके 248 तक। ठीक है भाई। इसमें वही है 248 पता लगा लेंगे कौन सी टर्म है, तो n इज इक्वल टू 60 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15th की। ठीक है भाई। अब जो हमारा 15th क्वेश्चन है वो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपी। 2 एपी है और ऐसी कौन सी n की वैल्यू है जिससे उसकी दोनों एपी में nth टर्म निकालेंगे वो बराबर हो जाए। तो मैंने क्या किया, AN1 मान लिया AN2। ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर दिया, N1 मान लिया उसकी N2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि N1 बराबर N2 और AN1 इज ऑल्सो इक्वल टू AN2। तो ऐसा हमें n फाइंड आउट करना है, तो हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN1 इज इक्वल टू AN2, N1 इज इक्वल टू N2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 13। देखिए आपको फॉर्मूला पता है ना भाई, और स्पेशली इस एक्सरसाइज में AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और वैसे भी मैं आपके लिए प्रॉपर सोल्यूशन ला रहा हूँ, झनकृत ला रहा है भाई आपके लिए। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो यार। ठीक है भाई। अब हम 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। यानी थर्ड टर्म उसकी दे रखी 16, थर्ड टर्म मैंने मान लिया क्या A प्लस 2D बाई AP मान लिया ना, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D सो ऑन। तो थर्ड टर्म जो आ गई 16 आ गई, यानी A प्लस 2D 16, और 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12, यानी 7th टर्म जो है A प्लस 6D है, और उसे हम क्या लिखेंगे 5th टर्म यानी A प्लस 4D प्लस 12, क्योंकि वो एक्सीड है, उससे ज़्यादा है। 7th टर्म 5th टर्म से ज़्यादा है कितना 12, तो 7th टर्म को मैंने क्या लिख दिया A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है।
तो यहाँ से डी फाइंड आउट कर लेंगे, 6 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में डी पुट कर दो, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब ए पी को हमें ऑब्टेन करना था, ए पता लग गया, डी पता लग गया। ए पी कौन नहीं बता पाएगा भाई, जनकृत से पढ़ रहे हो, ए पी बता दो। ए पता है, डी पता है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम 17th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब 17th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये हम एग्जांपल में क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, लास्ट से 20th टर्म निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एपी को रिवर्स कर लेते हैं। एपी रिवर्स हो गया तो हम नॉर्मल वही फॉर्मूला लगा देंगे, 20th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। इसमें फर्स्ट टर्म भी बदल जाएगी, प्रीवियस एपी की जो लास्ट टर्म थी यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस जो वहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। भाई ऑब्वियस ये है, पहले जो एपी गिवन है क्वेश्चन में उसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 5, हमने जब रिवर्स कर दिया कॉमन डिफरेंस क्या होगा, न्यू कॉमन डिफरेंस इज -5, तो 820 निकाल देंगे, 158 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, ऐसा कभी भी हो तो एपी को उल्टा करके और 20th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट ही निकाल दो आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब 18th क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। अच्छा जी, तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी बताना है। ठीक है भाई, तो बेसिकली क्या है, 4th टर्म को हम लिख देंगे a + 3d, 8th टर्म को हम लिख देंगे a + 7d, उनका सम 24 दे रखा है। अच्छा जी, 6 और 10th टर्म का सम दे रखा है 44। ऐसे हमारी 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 वेरिएबल बनेंगे। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डी हमारा कॉमन डिफरेंस 5 आ जाएगा और फर्स्ट टर्म आ जाएगी -13। एपी हम बता देंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी वी कैन टेल ईजिली। अब हम 19th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो भाई अब 19th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में उसने काम किया, उसको सैलरी मिल रही है भाई 5000। ठीक है, और हर साल उसका इंक्रीमेंट हो रहा है यानी 200 का। अब बेसिकली यही बात है कि फर्स्ट टर्म हमारी 5000 होगी, कॉमन डिफरेंस 200 हो गया। स्टेटमेंट को समझते ही पता लग जाना चाहिए क्या कॉमन डिफरेंस क्या फर्स्ट टर्म। अब कह रहे हैं 7000 कब होगा, यानी ए एन की वैल्यू 7000 है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे एन की वैल्यू 11 आ जाएगी। आप कहोगे इसने तो पूछा है इन विच ईयर, तो भाई 1995 में शुरू करा है, एन की वैल्यू 11 आ गई यानी 11 साल बाद। तो 1995 में 11 ऐड करोगे तो 2006 आ जाएगा। तो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, अब 20 क्वेश्चन देखो ना। रामकली सेव्ड 5 रुपये इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। 5 रुपये इसकी फर्स्ट टर्म है और वो हर एक वीकली में इंक्रीमेंट करती है अपनी सेविंग का 1.75। अब फिर से कह रहे हैं कि उसकी सेविंग बन जाती है 20.75। तो एन की वैल्यू बताओ, तो ए एन की वैल्यू होगी 20.75, फर्स्ट टर्म होगी 5, कॉमन डिफरेंस हो गया 1.75 और एन की वैल्यू निकालनी फॉर्मूले से। तो एन की